नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस शॉर्ट एंड स्वीट क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि राजस्थान के जो 41 जिले हैं उसकी लोकेशन क्या है और वो कहाँ कहाँ पे स्थित है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आप पढ़ने से बेनिफिट ये होगा कि कौन सा जिला किसका पड़ोसी है, कौन सा जिला उत्तर से दक्षिण में सजाने में काम आएगा और वही जिले आपके पूर्व से पश्चिम यानी कि वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट सजाने में, अरेंजमेंट करने में काम आएंगे। तो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड है, इनसे संबंधित बहुत प्रश्न है वो पूछती है। तो हम लोग इन जिलों को याद कैसे करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क बना हुआ होता है। इसलिए आप लोग ये याद करो कि आपने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा जो पढ़ी थी उन्हीं में से आपको डिस्ट्रिक्ट याद करने। पहले आप बाउंड्री वाले सारे डिस्ट्रिक्ट याद करो और उसके बाद में जैसे बाउंड्री पे कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 28, टोटल 28 आते हैं। जैसे 5 अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले और 23 केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले, या 3 ओनली अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले, 23 केवल अंतर्राज्यीय सीमा वाले, 23 और 3 26, और 2 जो कॉमन है जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं। तो 28 जिले हो गए, 28 जिले, और 13 जिले मध्यवर्ती है। 28 और 13 कितने हो गए, 41। इस तरीके से हमें डिस्ट्रिक्ट याद करने। जैसे यहां से हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट कौन सा बसा हुआ, जवाब दोगे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि सबसे पहले आपने बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के बाकासर गांव से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़नी शुरू की। उसके बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का जिला जैसलमेर। बाड़मेर से जस्ट ऊपर जाओगे तो अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। जैसलमेर के बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता हुआ ये डिस्ट्रिक्ट रहा यहाँ पे, इसका नाम है फलोदी। फलोदी के बाद में डिस्ट्रिक्ट याद कर लोगे बीकानेर। बीकानेर आप एक अपने पास में एक खाली मैप लेके बैठे और उस मैप के अंदर ये जिले भर ले। उसके बाद में फिर से उसी पेंसिल से भरे, पेंसिल से मिटा करके फिर जिले लिखे, फिर भरे, फिर मिटाएं। इस तरीके से आप लोग इसके ऊपर वर्क करें। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। ये तो हो गए अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले। उसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा, जैसे पंजाब से सीमा बनाने वाले 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो गंगानगर भी आएगा और दूसरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में चूरू। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे, यानी कि हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे बसा हुआ हनुमानगढ़ का पड़ोसी जिला कौन सा है, चूरू। चूरू के नीचे ये डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। तांबा जिले के लिए भी, नाम से भी फेमस है, बहुत प्रसिद्ध जिला झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में यहाँ से ये अर्ध चंद्राकार आकृति का जिला, और अर्ध चंद्राकार आकृति का जिला कौन सा है, सीकर डिस्ट्रिक्ट। यानी आपको इस डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करना है सीकर। सीकर के बाद सीकर का जस्ट पड़ोसी और जयपुर के नॉर्थ में स्थित ये जिला है कोटपुतली बहरोड। यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट। कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। इसका नाम है खेरथल तिजारा, यानी डिस्ट्रिक्ट खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम खेरथल तिजारा। ये जो बचा हुआ है हरियाणा से बहुत छोटी सीमा बनाता है अलवर डिस्ट्रिक्ट, यानी इसका नाम याद कर लोगे अलवर। और अलवर के बाद हरियाणा से सबसे लास्ट में सीमा बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट बन गया डीग। तो यहाँ तक ये पहले आपने डिस्ट्रिक्ट याद की है, डीग तक। उसके बाद में आगे जो डिस्ट्रिक्ट, जैसे डीग जो अलग हुआ था वो किससे ही अलग हुआ था, भरतपुर से। तो डीग का जस्ट नीचे वाला साउथ में बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। उसके बाद यूपी के बहुत अंदर तक गया हुआ डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जवाब दोगे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। धौलपुर डिस्ट्रिक्ट, धौलपुर के जस्ट नीचे का उसका पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट का करौली। करौली, करौली के जस्ट साउथ में सवाई माधोपुर। तो करौली के जस्ट साउथ में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सवाई माधोपुर। यानी बाउंड्री बाउंड्री वाले डिस्ट्रिक्ट याद करो, उसके बाद बीच वाले। तो बहुत सहूलियत होगी, बहुत इजीनेस के साथ इन डिस्ट्रिक्ट को याद कर लोगे। ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम है कोटा। कोटा क्योंकि ये पहले यहाँ से सीमा बनाया। उसके बाद यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है बारां, बारां डिस्ट्रिक्ट। फिर झालावाड़, बारां के बाद में झालावाड़। झालावाड़ के बाद ये कोटा का भैंसरोडगढ़ है, कोटा। तो कोटा डिस्ट्रिक्ट हम लोग आगे लिख देंगे। ये वाला एमपी से बहुत छोटी सीमा बना था यहाँ पे भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, जवाब दोगे भीलवाड़ा। और ये है चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। तो धौलपुर से लेके बांसवाड़ा तक ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट है वो एमपी से सीमा बनाते हैं।
उसके बाद बांसवाड़ा गुजरात से भी बना था, एमपी से भी बना था। ध्यान से शुरू करो। जैसे बांसवाड़ा के जस्ट पास का डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद का उदयपुर। डूंगरपुर के बाद का उदयपुर के बाद का सिरोही। उदयपुर के बाद का डिस्ट्रिक्ट सिरोही के बाद का जालोर। और जालोर के बाद पुनः आपने जहां से पढ़ना शुरू किया उसी डिस्ट्रिक्ट के पास में आगे बाड़मेर। यानी यहाँ पे ये कितने जिले आपने याद कर ली? 28 डिस्ट्रिक्ट। तो अब बचे कितने? 13। ठीक है, 28 + 13 = 41। तो राजस्थान में प्रेजेंट में कुल जिलों की संख्या कितनी है? जवाब दोगे 41 जिले। तो 41 जिलों के अनुसार कौन कौन से? जैसे यहाँ से एक डिस्ट्रिक्ट आप लोग याद करें, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। जोधपुर के जस्ट साउथ में बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट बालोतरा। जोधपुर के साउथ में बालोतरा के जस्ट यहाँ पास में पाली के पास में ये रहा राजसमंद। ये डिस्ट्रिक्ट का राजसमंद के बाद उदयपुर से अलग हुआ ये रहा डिस्ट्रिक्ट का सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट। तो आपने याद कर लिया सलूम्बर के बाद ये रहा डिस्ट्रिक्ट जस्ट इधर ब्यावर। पाली के पास का ब्यावर जो अलग हुआ था अजमेर से। तो ये अजमेर, ये रहा डिस्ट्रिक्ट नागौर। ठीक है, अजमेर के जस्ट ऊपर डिस्ट्रिक्ट नागौर से अलग हुआ था डीडवाना कुचामन। तो इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट। डीडवाना कुचामन का जस्ट पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट जयपुर का जस्ट पड़ोसी ये रहा इधर से, इसका नाम दौसा डिस्ट्रिक्ट। दौसा और जयपुर दोनों के नीचे बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट टोंक के जस्ट नीचे बसा हुआ डिस्ट्रिक्ट बूंदी। तो ये जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वो 13, ये 28। राजस्थान के कुल जिलों की संख्या कितनी हुई? तो जवाब दोगे 41 जिले। और एकमात्र जिला जो विखंडित अवस्था में चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ वाला भाग। ठीक है, इसी तरीके से और शॉर्ट एंड स्वीट जानकारी चाहने के लिए अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं। हम लोग इसी तरीके से मेहनत करके और अपना मुकाम है उसको अवश्य हासिल करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।